नुसरत। पापा का नाम क्या है? समद। टीचर का क्या नाम है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं? रेणुका। एक ही टीचर पढ़ाते हैं? हाँ, दूसरे टीचर्स का नाम बोलो। मुदस्सिर टीचर। और जाने दो। स्कूल का नाम क्या है? इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देख के बोलो। स्कूल का नाम क्या है? नाम क्या है आपका? अयान। पापा का नाम? समद। टीचर्स का नाम क्या है यहाँ के? नीनुका। और मुरतिन। और बाबासन। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? आप कौन से स्कूल आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शाइन में है, पीयूसी फर्स्ट ईयर है। पीयूसी फर्स्ट शाइन में। 10th तक कहाँ पर पढ़े? गुरु नानक में। गुरु नानक में। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रुखसार फातिमा। नाज़रीन, हम आज अंग्रेज़ गली में वाक़या एक स्कूल जो किले की सड़क पर मौजूद है, वो गवर्नमेंट स्कूल जिसको मरकज़ी स्कूल भी कहा जाता है, जो हायर प्राइमरी उर्दू स्कूल है। आज हम वहाँ पे आए हुए हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं, हम इस स्कूल को आए हुए हैं। नाज़रीन, ये तकरीबन 100 साल से ये स्कूल यहाँ पर मौजूद है। निज़ाम के ज़माने से स्कूल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1956 से रिकॉर्ड है यहाँ का। और नाज़रीन, इसकी हालत आज किस तरह की है, इस बिल्डिंग की हालत किस तरह की है और यहाँ पर बच्चों की तालीम का क्या हाल है, यहाँ पर टीचर्स का क्या हाल है, वो हम आपको बताते चलेंगे। चलिए नाज़रीन, हम स्कूल के अंदर जाते हैं और हालात से आपको रूबरू कराते हैं। बच्चों को यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्श पर बिठाया गया है, उन लोगों को खाना दे रहे हैं और यहाँ पर सफाई नहीं है और शायद अगर ये गंदगी अगर रहेगी तो बच्चे से मुतासिर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पे आप मौजूद बच्चे देख सकते हैं कि कितने कम तादाद में हैं और इसके आसपास भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दीवारें ख़राब हो चुकी हैं। स्कूल की जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्राउंड है। आप ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा है खेल के मामले में, जहाँ पर बच्चे शायद खेल भी नहीं सकते और बच्चों को यहाँ पर काफ़ी परेशान, और यहाँ पर घास भी उड़ चुकी है जिससे जहरीले मवाद का खदशा है। ये ग्राउंड की हालत है। नाज़रीन, बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक जिन्हें कहा जाता है, वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक है, जिसमें बच्चों को सारी बुनियादी सहूलतें और बुनियादी हुकूक हैं उसमें। और संविधान के मुताबिक इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसके मुताबिक स्कूल में हर सहूलत होना ज़रूरी है, ग्राउंड भी बड़ा होना है और स्कूल की इमारत भी बहुत पुख्ता होनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई किसी भी हादसे का खदशा हो तो बच्चे महफूज रखें और बच्चों की हिफाजत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में है। आप वो भी देख सकते हैं कि हमारे संविधान में बच्चों को हर तरह की सहूलत दी गई है, हर तरह के हुकूक दिए गए हैं, लेकिन इस स्कूल में वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, हम ये स्कूल का जो किचन है, जो मेस है, वहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी कितना गंदा है। यहाँ पे पानी भी प्योरीफाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये किचन है और इसकी हालत इतनी ख़राब है और किचन की जो अहाता है वो भी बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हाल है। ये मेस का हाल है, जहाँ पर सारी सहूलतें नहीं है, पानी भी गंदा है। पानी स्कूल की ज़रूरियात में से एक है, जो बुनियादी सहूलत होनी चाहिए स्कूल की, वो पानी की है, लेकिन यहाँ पर पानी भी ठीक से नहीं है, पानी भी बहुत ख़राब है। ये मेस की हालत थी जहाँ पर खाना बनाया जाता है बच्चों को खिलाने के लिए। एक और तालिब इल्म हमारे साथ यहाँ पर है जिसका नाम बिस्मिल्ला है, जो 5वीं जमात से पढ़ रहे हैं अभी। नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लड़की का नाम बिस्मिल्ला है जो 5वीं जमात में है। इस बात पर गौर कीजिए और ये देखिए, यहाँ पर इस लड़की को अभी नाम लिखना सिखा रहे हैं, वो भी उर्दू में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिस्मिल्ला लिखा हुआ है और ये लड़की 5वीं जमात में है, लेकिन इसको अभी सिर्फ नाम लिखना सिखाया जा रहा है इस स्कूल में, जबकि इसको सारी कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी सारी लैंग्वेज आनी चाहिए थी, पढ़ने के लिए आनी चाहिए थी, लिखने के लिए भी आनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ उर्दू में अभी नाम लिखना सिखाया जा रहा है। ये इस स्कूल की हालत है। यहाँ पे एक और तालिब इल्म हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं। नाम क्या है बेटा आपका? नुसरत। पापा का नाम क्या है? समद। टीचर का क्या नाम है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं? रेणुका। एक ही टीचर पढ़ाते हैं? हाँ, दूसरे टीचर्स का नाम बोलो। मुदस्सिर टीचर। और जाने दो। स्कूल का नाम क्या है? इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देख के बोलो। स्कूल का नाम क्या है? क्या है स्कूल? ये इस हालत पे अफसोस करें या फिर गुस्सा करें, ये समझ के बाहर है नाज़रीन। ये हालत इस तरह के बच्चों को स्कूल का नाम तक नहीं मालूम है और यहाँ पे कितने टीचर्स आते हैं, कौन क्या पढ़ाता है, ये तक बच्चों को मालूम नहीं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस स्कूल पर सख्ती से कोई कदम उठाएं और इसके लिए कोई जल्द से जल्द कोई इकदाम उठाकर इसकी सहूलत को पूरा करें और यहाँ पर बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दें।
नाज़रीन यहाँ पे एक और तालिब इल्म है जो 5वीं जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनका, जो 5वीं जमात में पढ़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। नाम क्या है आपका? अयान। पापा का नाम? समद। टीचर्स का नाम क्या है यहाँ के? नीनू का। और मुरतिन। और बावसन। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? स्कूल में थे ना आप? कौन सा स्कूल है ये? नंदरे दिल्ली। ये तो गली का नाम हो गया, स्कूल का नाम क्या है? हाँ, तो आगे का? नंदरे दिल्ली नाम मंदिर हुसैन। और नाज़रीन एक हमारे पास यहाँ पे एक टीचर भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है मैडम? रेणुका। ये दूसरी जमात में हम आए हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चों के ताल्लुक से, और यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम है बच्चों का, क्यों ऐसा है? ये विलेज से आते थोड़े, आज नहीं आए, ईद है बोलकर। अच्छा, तो मैडम हमने एक बच्चे को पढ़ा है यहाँ पे जो 5th स्टैंडर्ड का है, उसको हम 2nd स्टैंडर्ड की बुक पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा, क्यों ऐसा है? जबकि बोल रहे हैं कि सारी सहूलतें यहाँ पे, टीचर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों का हाल तो उस तरह का है नहीं। ठीक है मैडम, ये तो चलिए बांध लिए। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शाइन में है, पीयूसी फर्स्ट ईयर। पीयूसी फर्स्ट ईयर शाइन में। 10th तक कहाँ पर पढ़े? गुरु नानक में। गुरु नानक। नाज़रीन हम ये स्कूल के जो 20 साल से यहाँ पर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अनुपूर्णा मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि 20 सालों में किस तरह की हालत है इस स्कूल की, जो पहले थे उसके मुकाबले में अब किस तरह की हालत है, ये उनसे जानते हैं। आइए मैडम, आप यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो ये स्कूल पहले किस तरह का था इन 20 सालों में, और अब किस तरह से है? पहले से अच्छा था मैडम। पहले यहाँ पे बच्चे कितने रहते थे? 600-700 स्ट्रेंथ था जी। अभी कितने सालों से बच्चों की तादाद यहाँ पे कम हो गई है? ये एक 2-3 साल से कम हो गई। 2-3 साल से कम हो गई है। नाज़रीन चलिए यहाँ के बच्चों से जानते हैं कि वो इस स्कूल में किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह का हाल है। नाम क्या है बेटा आपका? माहिन। माहिन। कौन सी क्लास है ये? 2nd है। कितने सब्जेक्ट होते हैं आपको? 4। कौन से होते हैं? उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, कन्नड़ा। यहाँ पे टीचर्स आते हैं टाइम पे? हाँ। पढ़ाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 10 बजे से 4 बजे तक। कोई किताबें वगैरह है तो निकालो, वो आप पढ़ सकते हैं। हाँ। नाज़रीन यहाँ पे बच्चे, एक तालिब इल्म है यहाँ पर जो 5वीं जमात के हैं, और हम उन्हें ये जो 2nd स्टैंडर्ड की जो किताब है ना, हम वो पढ़ने के लिए लगा रहे हैं, जो पहले 3 साल पहले जो पढ़ चुके हैं वो। आइए देखते हैं बच्चा क्या। नाम क्या है तुम्हारा? अयान। अयान। अच्छा, तुम कौन सी जमात में है? पंजुम। अच्छा ठीक है, तो पढ़ सकते हो कन्नड़ा? नहीं पढ़ सकते। तुम ये क्या है ये बोलो, क्या है ये? हाँ, इधर नीचे देख के बोलो, क्या है ये? ये क्या है? जाने दो। ये क्या है? ये क्या है? सेम है क्या वो? ये क्या है? ये क्या है? तुम्हारा नाम लिख सकते हो? कन्नड़ा में लिख सकते हो? क्यों? उर्दू में लिख सकते हो? इंग्लिश में लिख सकते हो? इंग्लिश में, उर्दू में। हाँ, उर्दू में। उर्दू में आता है। लिख कर बताओ, देखिए। वो कोसी लैंग्वेज में है यार, कोसी जुबान में। वो उर्दू है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है? उर्दू है। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि बच्चों का हाल किस तरह के, उन्हें ये तक नहीं पता है कि लैंग्वेजेस किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है। इंग्लिश को उर्दू, उर्दू को कन्नड़ा, इस तरह का हिसाब है इसमें। और बच्चा जो 5वीं जमात में है उसे हम दूसरी जमात का जो चैप्टर था हमने वो पढ़ाया, जो दूसरी जमात की जो किताब थी हमने वो पढ़ाया है। उसे मामूली सा अ, आ, ई तक नहीं पढ़ने आ रहा है। आप देख सकते हैं, और अपना नाम रोमन इंग्लिश में लिखने के बावजूद उसे उर्दू कह रहा है वो। नाज़रीन इस मरकजी स्कूल के इंचार्ज और BLO हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम सर? ज़हीरुद्दीन बाबर। सर आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं करीबन 5 साल हुआ। 5 साल हो गए। सर यहाँ पे टीचर्स कितने हैं? मेरे को मिला के जुमला 3। और यहाँ पे बच्चों की तादाद क्या है? 33। सर 3 मतलब कि सब्जेक्ट तो 7 होते हैं, तो 3 टीचर है, तो उस किस हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, किस हिसाब से उनको तालीम देते हैं? देखिए, हमको जो ट्रेनिंग रहती है उस हिसाब से देते हैं। हम मल्टीपल क्लास लेते हैं जी। 3 टीचर्स हैं, 1 to 7th स्कूल है जी। बच्चों की तादाद के हिसाब से हमारे पास मिलता जी। हैंड जो मिलते हैं टीचर्स, वो बच्चों की तादाद जो रेशियो रहती है टीचर्स पीपल रेशियो, उसके हिसाब से हमको मिलता।
रही बात तो रिसेंट जो काउंसलिंग हुई उसमें टीचर आया बोल के ऐसा इत्तला है मुझे, अभी क्लियर नहीं है उस बारे में जी तो हम एक टीचर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लेते हैं जी। उस हिसाब से हम बच्चों को मैनेज करते हैं। लेकिन सर बच्चों के हिसाब से और स्कूल के हिसाब से तो हर सब्जेक्ट के लिए टीचर होना लाजमी है और स्कूल की हालत भी अभी बहुत खस्ता हाल है। यहाँ पे बच्चों की तालीम पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, बच्चे भी मुतासर होते हैं, उस हिसाब से टीचरों का होना भी तो लाजमी है ना। नहीं, जो पीपल्स टीचर रेशो जो है उस हिसाब से 33 के लिए 4 गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से बराबर है। तो हम सब्जेक्ट को कवर करते, हम ऐसा नहीं कि भाई उसको छोड़ देते। किसी भी बच्चे को हर सब्जेक्ट पूरे लैंग्वेजेस देखते। कन्नड़ा के लिए भी एक टीचर है, उर्दू के लिए और साइंस वगैरह के लिए 2 टीचर हैं जी, जिसमें मैं और एक मुदस्सिर मैडम 2 हैं। तो पूरे सब्जेक्ट हम टाइम टेबल के हिसाब से लेते हैं, मल्टीपल क्लास लेना पड़ता है। यहाँ पर टीचर्स 3 हैं बोले सर, उसमें से BLO कितने हैं? 2 हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और एक रेनू का टीचर, 2 BLO। आप भी बच्चों की क्लास लेते हैं? हाँ, लेना पड़ता है, इंचार्जशिप भी करना, BLO का काम भी करना और क्लासेस भी लेना। अगर सर कभी आप BLO हैं, कभी गवर्नमेंट का कोई काम आ जाए जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें आपको जाना पड़ता है, तो जब बच्चों की क्लासेस किस तरह से होती हैं? नहीं, उस वक्त तो जो अवेलेबल टीचर्स हैं उनको हैंडओवर करके जाना पड़ता। BLO में रोज़ाना तो नहीं रहता काम, कभी कभी रहता। तो उस वक्त अगर कुछ ज़रूरी है उसके लिए तो अशद ज़रूरत जब होगी जब हम वो क्लास को दूसरे टीचर्स को एडजस्ट करके जाते हैं। तो सर अभी बच्चों को मतलब कि इस बात से बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, कोशिश हम ये करते हैं कि वो उसको एडजस्ट करके जाना, बाद में जो रिमेनिंग जो पोर्शन होता है उसको हम आगे करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो जो वालिदैन की जो बात है तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छी तालीम याफ्ता बने और फ्यूचर में कुछ बने, मुस्तकबिल उनका संवरे। तो उस हिसाब से अब जब प्राइवेट स्कूल्स में सारी सहूलतें मिल रही हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में जब तालीम वहाँ पर मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का हाल इस तरह का हो गया है, यहाँ पर इमारत ठीक से नहीं है, ना ही यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, ना ही बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए। ये गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है। तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट में करेंगे। अगर यहाँ पर हालात अगर सुधर जाएंगे, यहाँ पर सारी सहूलतें अगर मौजूद होंगे तो शायद वालिदैन भी अपना पैसा ज़ाया करने से कतराएंगे और बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराएंगे। तो आप उस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पहली बात तो जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि भाई प्राइवेट में गवर्नमेंट की बनिस्बत तालीम अच्छी होती है, मेरे हिसाब से ये 100% दुरुस्त नहीं है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले कई तलबा पहले भी करे हैं नाम, आज की डेट में भी कर रहे हैं। सर जैसे कि पहली बात तो बिल्डिंग की इमारत बहुत बुरी तरह से हालत इसकी बहुत ही खस्ता हाल है और यहाँ पर मौजूद सिर्फ 3 टीचर हैं, जिसकी बुनियाद पर शायद बच्चों की तालीम बहुत मुतासिर हो सकती है। यहाँ पर 3 टीचर है और उस हिसाब से 7 तक यहाँ पे क्लासेस हैं, 7 जमातें हैं यहाँ पर, जिसमें शायद 3 टीचर होने के बावजूद वो 7 सब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं और बच्चों को शायद इस बात से डिस्टर्ब भी हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और वालिदैन भी इस बात का सोचेंगे ना सर कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इस तरह की है तो प्राइवेट एडमिशन कराना जाहिर सी बात होगी। ये नहीं, ये 3 टीचर 7 क्लास है, आपकी बात बिल्कुल बजा है। इसके अंदर क्या रहता है, मल्टीपल क्लासेस लेना पड़ता है। ऐसे वक्त में जब स्ट्रेंथ कम है तो टीचर्स की तादाद कम रहती, तो उस वक्त हम मल्टीपल क्लासेस लेते हैं। जैसा कि 1st 2nd स्टैंडर्ड है, इसको नलिकली बेस्ड लेसन रहता है, एक टीचर कवर कर लेते। 3rd 4th 5th को कंबाइन करके फिर 6th 7th बड़े हायर क्लासेस को एक टीचर कंबाइन करके लेते हैं। तो जब हम एक पर्टिकुलर क्लास को जब लेसन लेते हैं तो सलाहियतों की बुनियाद पर लेते हैं हम। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक रिटायर्ड टीचर भी मौजूद है जो 30 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं यहाँ पर, और इत्तेफाकन हमारी मुलाकात उनसे हुई है। आइए जानते हैं उनसे कि स्कूल पहले किस तरह का यहाँ पर था, किस तरह की सहूलतें यहाँ पर थी। आइए उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम अनवर जहाँ बेगम। जी मैडम, आप 30 साल से यहाँ पर काम कर रहे थे? जी हाँ। आपका रिटायरमेंट कब हुआ? मेरा रिटायरमेंट 21 मार्च में हुआ। तो मैडम आप 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बच्चों का उस तरह का नहीं है, पहले किस तरह से यहाँ पे बच्चे हुआ करते थे? पहले तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। ये स्कूल मानवा स्कूल है बिदर का,
रंगरेज गली। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की तो कोई कमी नहीं थी। हमेलापुर और तमाम जिलर्गी से बच्चे आते थे यहाँ पर। मैं खुद जब पढ़ाती थी उस वक्त बहुत काफ़ी स्ट्रेंथ थी और माहौल भी अच्छा था, स्टाफ भी बहुत था। कम से कम हमारे पास 39 के करीब स्टाफ था, कन्नड़ा, उर्दू, मराठी, हम सब मिलके थे। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। मगर अब थोड़ा हालात 92 के बाद ये स्कूल जनाल देने के बाद भी लोगों पे थोड़ा असर हुआ। थोड़ा हालात बैठते बैठते अब एकदम माहौल गवर्नमेंट स्कूल को ये कर दिए। आजू बाजू के भी लोगों का सबका रहना ज़रूरी है। सबका साथ रहा तो स्कूल तरक्की कर सकता है। मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में जितनी कोशिश करना था मैं ये स्कूल को बचा के रखी, वो नामुमकिन था। फिर भी आप लोग अब भी सब कोशिश करें तो हर चीज़ कामयाब हो सकती है। इंसान कोशिशों से आगे बढ़ता है। मैडम ये किस तरह से, मतलब कि तकरीबन कितने सालों से, पिछले कितने सालों से स्कूल की हालत ख़राब हो रही है? अब ये 5-6 साल से तो स्कूल की हालत बहुत ख़राब होने लगी। हाँ, तादाद कम हो। नाज़रीन, ये तो स्कूल के हालात थे जो आपने देखा और यहाँ के इंचार्ज ने जिस तरह की बातें कही थी वो एक भी बात हमें यहाँ पे दुरुस्त नज़र नहीं आई। आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 3 टीचर मौजूद हैं और शायद ये बच्चों की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। ये बच्चों को यहाँ पर हर तरह की सहूलत होना ज़रूरी है और बच्चों को यहाँ पर बुनियादी हुकूक जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से हुकूक भी अदा नहीं किए जा रहे हैं उनके, और बच्चों की तालीम इससे मुतासिर हो रही है। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 3 टीचर मौजूद है, उसमें से भी 2 BLO हैं। अगर वो किसी काम से अगर बाहर चले जाते हैं तो बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है। और एक टीचर है जो मौजूद है, लेकिन वो कितने बच्चों को संभाल सकेंगे? नाज़रीन, ये हालात है, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। टीचर्स का काम है कि बच्चों को तलाश कर एक खीरा बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह की सहूलत नहीं है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर टीचर्स की भी ज़रूरत है, उस्तादों की ज़रूरत है यहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए। और नाज़रीन, ये पूरा 1.5 एकड़ का अहाता है स्कूल का, लेकिन उसमें ग्राउंड मौजूद नहीं है, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी के यहाँ पर टीचर या कोच है यहाँ पर। ये स्कूल की हालत है। जो मरकजी स्कूल जो बुराने शहर के ये किले की रोड पर जो वाक़या है, उस स्कूल की हालत ये है जो सालों पुराना है, 100 साल से ज़ायद इसका तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं। उतना पुराना स्कूल है, लेकिन सहूलतें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कल के दिन हमें ही रोड पे जुआ खेलते, शराब पीते, चोरी करते, कहीं डकैती करते हुए नजर आएंगे। अगर हम इन्हें अच्छी तालीम देंगे तो कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम, इंजीनियर और डॉक्टर्स बनेंगे, अगर हम उन पर तवज्जो देंगे, और ख़ास तौर पर ये टीचर्स का काम है। नाज़रीन, इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह से अपने बच्चों की तालीम पर गौर व फिक्र की जाती है, उसी तरह से इन बच्चों की तालीम पर भी गौर व फिक्र करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। और नाज़रीन, ये हमारी मुहिम है, इस मुहिम से जुड़े रहें, E7 न्यूज़ देखते रहें और हम मिलेंगे आपको एक नए मसले के साथ। जब तक E7 न्यूज़ देखते रहें, मैं रुखसार फातिमा, रिपोर्टर लेखुद्दीन के साथ, E7 न्यूज़ बिदर।